हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ना प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और साथ में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का ये जो संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोग को पीछे बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम की जगह पे आपको ये भी बताया गया था, कभी कभी एल्गोरिथम ना आके प्रमेय का लिखा हुआ रहेगा तब भी बात सेम ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका 3 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ कैसे कैसे बनेगा इसको बताया जाएगा। तीनों क्वेश्चन को ही बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे ये सारे क्वेश्चनों को एचसीएफ, इस सारे क्वेश्चनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और वो जो एचसीएफ ज्ञात करेंगे किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था 135 और 225 का एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कहीं भी अगर रफ रफ हो या आपका जो पेज दिया हुआ उसी में हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे भाग विधि से सबसे पहले का। ठीक है, तो भाग विधि से जब भी एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो उसमें बड़ा वाला संख्या को अंदर रखिएगा और छोटा वाला संख्या को बाहर रखिएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, इसको बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिंपल जो आपका एचसीएफ का रूल होता है उस रूल के हिसाब से भाग विधि का एचसीएफ आपको सिखाया गया था, उस भाग विधि से यहाँ पे हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे हिसाब से आपका 2 बार लगने का चांस है। हाँ है, 2 बार के बाद क्या 3 बार लग जाएगा। 2 बार इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि अगर इसको गुना करोगे तो 270 आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका 2 बार भी नहीं लगेगा, यहाँ पर 1 बार लगाएंगे। ठीक है, जब 1 बार लगाओगे तो आपका 135 हो जाएगा। जीरो घटाने के बाद 0 हो गया। उसके बाद आपका ये 2 नहीं जाएगा तो 12 में से आपका 3 गया 9। उसके बाद ये हो गया कैंसिल 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 135 में 90 को नहीं काटेगा, इसलिए क्या होगा कि 90 को पुनः भाग के रूप में कर देंगे और 135 को यहाँ बोल देंगे। फिर से 1 बार लगाएंगे क्योंकि 2 बार लगाने पे 180 हो जाएगा। तो अगर 1 बार लगाओगे तो 90, यहाँ पे 90 हो गया। घटाने के बाद आपका 5 में से 0 गया 5। उसके बाद यहाँ पे 13 में से 9 गया 45, सॉरी 4, और इधर तो 0 बच गया। ये आपका फिर से 45 से 100 आ गया और 90 से तो लगेगा नहीं, इसलिए 45 को फिर से भागा बनना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 90 से लगाए तो फिर आपका हो गया 2 बार में हो गया। ये हो गया आपका शेष पर 0। आप लोग को बताया गया था कि जब आप एचसीएफ दीजिएगा और शेष पर जब तक 0 नहीं आए तब तक चलते रहना है। मतलब आपका लगभग बात करोगे, लगभग क्या 100% ये आपका एचसीएफ आ चुका है। किसका, 135 और 225 का एचसीएफ 45 आ चुका है। तो क्या यहीं पे मेरा हिसाब बन गया, तो जवाब है नहीं। अभी तो एक पार्ट हुआ है, इस हिसाब का एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट बचा हुआ है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, तो दूसरा पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। उसके बाद इसका जो रूल है उसको लिखेंगे। क्या रूल है, ए बराबर BQ प्लस R, जहां
आर के बारे में कहा जाता है कि आर जो है वो 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, और आर बी से छोटा होता है। ये सारी बात लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद लिखने के बाद इसमें कितना स्टेप यूज हुआ है, भाग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 स्टेप यूज हुआ है, तो तीनों स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए लिखना होगा, तो इसमें ए आप ध्यान करते हैं, ए कहाँ होता है, तो 225 बराबर बी का मान बाहर वाला 135 गुना 135 गुना भागफल आपका 1 और शेषफल आपका 90 प्लस 90। इसी को लिखना होता है, इधर नहीं, इधर तो बस लिखा के। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जो भागा का है वहां पर 135 फिर से लिखाएगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस शेषफल 45। थर्ड स्टेप जो है भागा का वो आपका 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। आपको बताया गया था कि जब 0 आ जाए तो बी का मान ही आपका एचसीएफ होता है। इतना करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे यहां पर लिख देंगे अतः एचसीएफ बराबर 45। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, क्या था, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग ये क्वेश्चन उठाए यहाँ से, उठाने के बाद इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से भाग विधि से बनाया। भाग विधि से बनाने के बाद ये जो आपका कुछ स्टेप लिखना होता है, इस स्टेप को लिख दिया गया और यहीं पे ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अगर बात करोगे इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये आपका कम से कम क्या 100% 2 नंबर का पूछा ही जाता है। ये फिक्स है, तो 2 नंबर का आपसे पूछा ही जाएगा। ओके, चलिए तो हम बारी बारी से आपको बताया गया कि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जिससे ये होगा कि आप सीख जाओगे और सीखने के बाद इस तरह के कितनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप बेहतरीन ढंग से दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो आपका 1 नंबर तो बन गया, 1 नंबर का 2 नंबर को देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका जो 2 नंबर है इसमें आपका 196 और 38 220। सबसे पहले देखो इसको भागा देंगे, 38 220 को भागा देंगे 196 से। ठीक है, 196 से अगर बात करोगे क्या 196 को पढ़ेंगे तो 196 को कितना बार पढ़े कि 382 से कम आ गए। ठीक है, क्योंकि 382 तो 196 का भी आएगा नहीं, पहली बात। अगर पढ़ने की बात करते हो तो 2 बार पढ़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 196 गुने अगर 2 कर दोगे अप्रोक्स 400 के लमसम चल जाएगा, वो तो 400 है भी नहीं, इसलिए हम 1 बार लगाएंगे। पहली बार एक बार जब लगाओगे तो 196 यहाँ लिखा जाएगा। फिर आपको घटाने के लिए आना चाहिए 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसमें पैसे 12, 12 में से 6 गया 6, ये आपका हो गया 7, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 17 में से आपको 9 को घटाना पड़ेगा। तो 17 में से 9 गया तो हमारे हिसाब से 8, ये आपका हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 186 आ गया। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा 2। अब 196 को इतना बार पढ़ो कि आपका 1862 से कम आ गई। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ के 196 गुना 5 कर लेते हैं। ऐसे हमारे हिसाब से अगर 5 करोगे तो मान लो 200 है, और 200 को 5 में 1000 आएगा, बहुत कम है इससे। तो इसका ना हमारे हिसाब से लगता है, आओ बढ़ा के जाओ, 714, 816, एक बार 9 से डायरेक्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, 9 से लगाओगे, 9 से 54, 54 के 4 हाथ में 5, 9 में 81 और 81 और 5, 81 और 5 हो गया 86, 8 और उसके बाद आपका हो गया 7, 9 और 8, 9 8 17, 1764, 9 बार में 1764 लग जाएगा, 1764। फिर से घटाने के बाद 2 में से आपका 4 जाएगा नहीं,
तो 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, ये आपका हो गया 5। 5 में से 9, 5 में से 6 गया तो 9। 5 में से 6 गया तो 9, मतलब 5 नहीं, 15 में से 6 गया तो। ठीक है, आगे आपका ये चल रहा है इससे, तो ये हो गया कटम कुटी, ये भी हो गया कटम कुटी, यहाँ से 0 उतर गया। अब सर देखो तो कितना बार लगेगा, तो एक बार देखा जाए हमारे हिसाब से यहाँ पे 6 बार भी नहीं, 6 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार दिख रहा है। 4 बार मतलब लमसम वो 800 के लमसम में आ रहा है। 4 या 5 बार, 5 बार देते हैं। ठीक है, 6 बजे 30, 30 के 0 हाथ में 3, 9 से 54, 54 और 3 57, सॉरी 6 बजे 30 के 0 हाथ में 3, 9 बजे 45, 45 और 3 48, 48 हाथ में 4, 5 और 9, ये पूरा पूरी लगेगा। ठीक है, 5 बार में लगा लो इसको, 980 खत्म। तो जब इसका एसएम निकाला गया तो ये क्या हुआ कि आपका जब लग रहा था यहाँ पे शेषफल बचने का कोई चांस नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा सा भागा था इसमें। ठीक है, और जब आपका शेषफल यहाँ पे आया तो शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब तक लग रहा था नहीं लगना शुरू हुआ तो शेषफल 0 आ गया। 0 का मतलब यहीं पे आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ हमेशा इस तरह बना होता है, 196 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी इसका एक स्टेप और बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम्स। ठीक है, अभी इसका एक स्टेप और बचा हुआ है, दूसरा स्टेप को हम लोग देखेंगे। फिर से वही बात, फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वही बात, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर के बारे में कहा जाता है कि आर बड़ा होता है 0 से और बराबर भी होता है, फिर आर बी से छोटा होता है। ठीक है, इतना करने के बाद उसमें एक ही स्टेप है, तो एक ही स्टेप को लिख दो, 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। बताया था 0 अगर शेषफल में आएगा तो बी आपका आंसर होगा। तो अतः एचसीएफ बराबर 196। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सेकेंड नंबर भी देख लिए हैं। सेकेंड नंबर देखने के बाद इसका जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को देखना है। थर्ड नंबर क्या करता है, थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो जिस तरह से फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को बनाया गया, उस तरह से थर्ड नंबर को भी बनाया गया। ठीक है, थर्ड नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही मार्क में जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे, 867 मतलब आपका छोटा है उसको बाहर। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इसको कितना से धागा लगाए। धागा अगर लगाने की बात करोगे तो 255 पे इतना बार करोगे कि आपका 867 से कम आ गए। इसके लिए वो क्या करेंगे, 255 पेट्रोल्स पर मन में ही गुना करेंगे, फिर डायरेक्ट कैसे वहां पर लगता है। ठीक है, अगर गुना करोगे तो हमारे सबसे 250 है, 250 मतलब हमेशा से 5 बार करोगे, 5 बार करने पे ही आपको 750 किलोमीटर में देगा, वो उसी रेंज में लग सकता है। 255 गुना 5 कर देंगे। ठीक है, 5 गुना 25 सात में 2, 25 27 8 में 2, और ये आपका हो गया 5 में 10 करके 12। अच्छा हाँ, 3 बार, 3 बार तब आपका 700 मिल सकेंगे। ठीक है, तो 5 किया 15, 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 16 हाथ में 1, कितना 6 6 7 765 लगता है कि 765 लगा।
हाँ सर, नहीं लगेगा। इसके बाद आप करोगे तो वो आपको मिलेगा 1000 में लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 255 और 255 3 बार तक करेंगे। और 3 बार करने पे क्या आया था 762 आया शायद। सही है ना? 255 नौ तीन देखो 5 15 6 7 765 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वो घटाने का 7 में से 5 2। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके ना? अब क्या लगेगा, क्या कुछ बचा हुआ नहीं बचा हुआ है, तो 102 को भागा के रूप में कर लेंगे और 255 को नीचे बढ़ा। ठीक है, नीचे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे 102 को कितना बढ़ाओ, यहाँ पे 255 से क्रमांक को हमारे साथ 2 बार बढ़ाओगे। यहाँ पे 2 बार बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका 204 आएगा। 204 आएगा, पहले का आपका 5 से गया 1। उसके बाद 5 में से 0 गया 0 तो 5 को ये तो हमें दिखाने को तो दिक्कत नहीं है। फिर से 102 इक्यावन को नहीं ले आ सकता है, इसलिए इक्यावन को से आगे तरफ ले लेगा। भागा के रूप लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। और इस बार इक्यावन 102 को काट देगा, है ना? जब ये बात करते हैं दोस्त में जाने की 102 कटेगा, बहुत अच्छी बात है। कहीं पीएनडी होता है इस हिसाब में एचसीएम निकाल लेंगे कि शेषफल कितना कर दें 0 से 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो स्टेप है इसका खाना करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना होता है विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ए बराबर b2 प्लस r, जहाँ पे r क्या होगा 0 से बराबर 0 के बराबर और r b से छोटा होगा। वहां पे जितना भी स्टेप हुआ तीनों स्टेप हुआ तीनों स्टेप को इस तरह से हम लोग को लिखना है। चलिए, तो a का मान 867 बराबर 255 गुना 3 शेषफल में आपका 100। चलिए अगला स्टेप 255 का है 102 गुना 2 प्लस क्या। अगला स्टेप 102 का है 102 का 51 गुने 2 शेषफल में। अतः सोचो 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 अतः क्या कैसे कितना अतः एस के बराबर मतलब एस बराबर 51। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इस हिसाब को कॉन्फिडेंस से आपको समझा दिया गया है, आपको समझ में अभी आ गया होगा। और यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1 का एक 3 हिसाब था, इन आपको समझा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है प्रश्नावली 1.1 के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी प्रश्नावली 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आज तक बहुत सारे हिसाब है तो पूछा ही नहीं जाता। नहीं पूछने के कारण से इस सेशन में हम उस तरह के हिसाब को नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोगों का दिमाग रहेगा नहीं वो हिसाब भी दे दिया जाए तो हम उस हिसाब को भी दे देंगे। आपके अगर भरोसा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि हाँ उस हिसाब को दिया जाता है। वैसे हमारे अनुसार वो हिसाब डेढ़ हिसाब है, इसलिए आपको उसको नहीं दिया गया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हिसाब होगा उसको दे दिया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको छोड़ दिया। आपके दिमाग पे उसको भी दे दिया जाएगा। अगर डिमांड रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर। ठीक है, चलिए कहीं पे हम लोग का प्रश्नावली 1.1 एक तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाता है। प्रश्नावली 1.1 के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपसे बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन था कुछ कारणवश वहां पे बताने के लिए उसको लेना पड़ गया। फिर से इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते देंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य वर्गखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। के
रूप में व्यक्त करें। एक क्वेश्चन है ना जी। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के गुणनफल को सॉरी अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1.2 का। चलिए तो हमारे हिसाब से प्रश्न नंबर 1.1 का जो हिसाब हो गया ना, इसको आप लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज करेंगे इस हिसाब को बनाने के लिए ये जो बचा हुआ ऊपर बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोगों को कहा जाता है बार बार कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो हमसे तो 50% से ज्यादा आप क्वेश्चन को बना लेते हो। बस बाकी कुछ भी तैयार किया आपका बढ़िया होगा, जैसे वैसे करो आपको बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्या, यहाँ पे जो 5 संख्या दिया होगा, पांचों संख्या का ना आपको अभाज्य गुणनफल प्राप्त कीजिए, उससे बताएगा अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब मोटा मोटी ना इस क्वेश्चन को अगर बात करो तो आपसे कर रहा है कि इस सब सारे संख्या का अभाज्य गुणनफल निकालो। क्या निकालो? अभाज्य गुणनफल निकालो, क्योंकि पीछे का जो भी क्लास हुआ है बेसिक का उसमें आपको बढ़िया से बताया गया क्या होगा कैसे निकालो। चलो हुआ तो हुआ, तो अलग बात है। हम लोग का हम ना आपको बता रहे हैं कि पर्सनल का घूमना हिसाब आएगा, सारे हिसाब सारे हिसाब होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके लिए कैसे कैसे निकलेगा। तो पहला हिसाब 140, हम लोग क्या करेंगे 140 का आवाज गुणनफल इस तरह से निकलता है, गाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लीजिए 200 लगाएंगे 70, 200 लगाएंगे 35, यहाँ पे 3 से लगेगा 5 लगेगा, 5 लगाओगे 7, 7 से लगाओगे 1 करके बस बस बस। आप क्या करेंगे 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 करो। बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका आंसर हो गया कि हम लोग अभाज्य गुणनफल निकाले। अभाज्य गुणनफल मतलब ना क्या, अभाज्य संख्या से ही भागा देना। यहाँ पे वो सारे सारे अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसको गुणनफल इस तरह से नहीं दिए, गुणनफल मतलब अगर इसको गुणा करोगे यही आए, मेरे पास फिर 2 गुना 4, 4 5 20 और 20 जब 20 सब 180 अगर कहीं पे आपका आंसर हो सकता है। अगर आप सब हल्का से चेकिंग करने के लिए तो आप ना बराबर करके लिखा हुआ है गुना 5 का गुना 7, ये भी आपका आंसर। इनमें से जो भी आप लिखोगे ये लिख दोगे, ये भी आपका, ये लिख दोगे, ये भी आपका आंसर। कोई आपको काटने वाला इसको नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने हल दे दिया। आप बस इतना ही लिखिएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिख के आपको कहानी आपको जो भी नंबर मिलने का रहेगा आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 156 का दिया हुआ है आपका सेकेंड नंबर में 156 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे 156 निकालेंगे। 156 का जो निकालेंगे ये आपका हो जाएगा दोस्त लगाओगे, दोस्त लगाओगे मेरे हिसाब से आपका कितना हो जाएगा 1 56 28 88 50 इधर से और 28 इधर से 50 और 28, ठीक है उत्तर ना। हाँ चलिए फिर दोस्त लगेगा, दोस्त लगाओगे आप हो जाएगा उनचालीस एक से लग जाएगा क्योंकि नियम करता है जो भी अंक क्या हो जो अंक करने के बाद वो 3 से कटता है, इसको दोनों भागा है 3 से इसको लगाओगे आप 3 से लगाओगे तो मतलब 13 आ जाएगा। तो ये 39 अब 13 में लगाओगे तो 13 से 1 है, क्यों क्योंकि 13 तो आवाज से है ना, इससे 13 से 1, ठीक है।
चलिए आपका एक छोटा सा आवाज कर दिया और इसको सिर्फ लिखने का काम है। इसको आप लिखो डायरेक्टली। इसमें 56 बराबर 2 गुना 3 या 2 पावर 2 गुना 3 गुना, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। बस ऐसे ही आपको लिखना है, इतना ही। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। आपका जो लिखना रहेगा ठीक है वो मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसी का जो आपका अगला क्वेश्चन है, फिक्स लगाओगे 3 एकम 3, फिक्स लगाओगे 3 गुना 6, आपका हो गया 22, 22 हो गया तो 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 3 से लग गया। उसके बाद फिर से चेक करो कैंसिल से लगाओ तो आपके पास 12, 12 तो 14 15, 120 लगा लगा लो 3 से, 3 से 12, 3 गुना 6 और 3 बचे 15। क्या फिर से लग रहा है? एक बार चेक कर लो। तो फिर से अगर लगाओगे तो आपका चेक करना पड़ेगा, 7 से लगेगा, फिर सब नहीं लगेगा। तो दे देगा तो 5 से लगने का पूरा पूरे 100% चांस होते हो, तो बताइए 5, ठीक है। चलो 5 लगा दो तो 15 40, 2 25 25, 5 से लग गया, 5 लगा फिर से 5 से लगा 50, ये आपका 10 लग जाएगा ना। ये एक आ गया, एक आ गया तो घंटा आपको प्लस खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको ना क्या करेंगे, लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 100, या अगर आप चाहो इसको लिख सकते हो, लिख लो या करके 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, दोनों सेम आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यही पे हम लोग क्या किए, प्रश्न नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बना के देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। चलिए 4 की बात करते हैं। 4 को किससे आप देखते हैं, 5,005 है, ठीक है। 5,005 को लगाने की बात है, आवाज मतलब निकालने की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से लगेगा क्योंकि गाइनेक में आपका 5 है, ठीक है। 5 लगा लो, 5 लगाओगे एक बार में, फिर 0 0 0 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 आ जाएगा तो आपको 5 से लगेगा नहीं, और ना ही 2 से लगेगा, ना ही 3 से लगेगा। तो 5 के बाद नेक्स्ट लगाने की बात है वो 7 से, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 से अगर चेक करोगे तो 1,001 को 7 से भागा दे दो, 7 1 7 3 0, आपका 28 27 2 1 27 जी। यहाँ पर 7 से लग रहा है, यहाँ पे 7 से लगा लो। जब 7 से लगा लोगे तो ये आपका 143 हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे देखो 143 हो जाएगा, ठीक है। अब 143 किससे लगेगा, क्या ये 7 से किससे लगेगा, नहीं 7 से लगेगा, 7 में 14 फिर बचेगा आपका 3, 3 का फर्क करेगा, ठीक है। जब 7 से लगेगा तो क्या आप चेक करोगे, इसके बाद 8 से लगेगा, 9 से लगेगा, 10 से नहीं 11 से चेक कर लो पहले। अगर 11 से चेक करोगे तो 11 के में 11, हाँ 11 से लगने का पूरा पूरी चांस बन रहा है, ठीक है। और क्या हो ही गया, 11 से लगा लोगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, सॉरी हाँ 13 हो जाएगा, और लास्ट 13 तो पता ना 13 प्लस लगेगा, एक हो गया। चलिए यहाँ पे आपका फाइनली ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है। क्या बन के तैयार हो गया, 5,005 का अभाज्य ढूंढे हुआ, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 13, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को अब देख, ठीक है। सत्रह से लगाओगे 74 29, 17 से भाग देना पड़ेगा आपको, 68 17 17 68, ठीक है। यहाँ पे 14 में से आपका आ गया 0 2, 17 51,
एक यहाँ से भी आपका निकाल जाएगा। फिर आपका हो जाएगा क्या में से बोलते हैं उनचास, हाथ में चार, सात चले गया ना, 49 मतलब ये ना आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7, ये एक एक 9 कट गया यहाँ पे। तो आपका यहाँ से 10 लगाए हो, 10 लगाने के बाद आपका ये 437 निकल के आए। ठीक है, 17 लगाने के बाद अब उसको अगर चेक करोगे तो ये आपका फिर से 1 2 3 4 5 6 से नहीं लगेगा। नहीं लगने के बाद क्या होगा कि ना आप जब इसको लगाओगे तो ये 19 से लगेगा। ठीक है, 19 से एक बार चेक कर लो। 38, 13 में से आ गया 5, ये 0, 19 से 97। ठीक है, तो ये आपका तो 19 लगाने के बाद में क्या आ गया, 23 आ गया। अब 23 आ गया तो 23 को 23 से लगाना। ठीक है, चलिए दोनों का यही रहता है टारगेट, इस तरह से इतना आ जाए। ठीक, तो इसको लिख देते हैं 14 19 बराबर 17 19 23। ये एक इकलौता आपका अरेंजमेंट है 14 29 का, जिसमें इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हल्का पक्का हार्ड भी है। ऐसे ये पूछता नहीं है कभी, अगर नहीं पूछता तभी इस अरेंजमेंट को आपको मानना में रखना ही पड़ेगा। तो चलिए तो बात करते हैं कि आज के क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया। ठीक है, अगर पढ़ाने की बात करते हैं तो आज की क्लास में आपको ना 1.1 का क्वेश्चन 1 कराया गया पूरा बढ़िया से। उसके बाद 1.2 का क्वेश्चन, 1.2 का क्वेश्चन 1 में जो 5 हिसाब है, 5वां हिसाब को आपको मैथमेटिक्स से बताया गया है। ऐसे टारगेट को था मेरा ये भी बताने का, लेकिन आज समय ज्यादा हो सकता है और ज्यादा समय आपका मेरा नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए अगर लास्ट में वही बात हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लगे तो इसे कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।